जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ, जिनके प्रसाद को पाने के लिए दुनिया तरसती, वो जगन्नाथ कह रहे हैं। कहते दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। वो जगन्नाथ करे महाराज, किसी की पृथ्वी पर बैठता हूं तो लोग उठा करके भगा देते हैं, इसलिए हे राजन तस्मात् त्वत्तो महिमीषद व्रणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम। हे दैत्येन्द्र बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, और महाराज तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि मुस्कुरा रहे, हाथ जोड़ के बलि कहते हैं सरकार ठीक है, 3 पग देने तैयार हूं। अब 3 पग पृथ्वी का संकल्प जब होने को है, 3 पग पृथ्वी का संकल्प जब होने को आया, तो संकल्प बिना जल के अधूरा है। और यहां बलि के गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी। मन में बात आई कि ब्राह्मण तो बहुत से देखे हैं, लेकिन ऐसा संतोषी ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। या तो ये ब्राह्मण नहीं, या तो कुछ तो गड़बड़ है। आंखें बंद की, और जब आंखें बंद की तो भ्रकुटी केंद्र में चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन हुआ है। शुक्राचार्य जी बोले बलि सावधान, ये जो तुम्हारे सामने भिखारी बन के खड़ा है ना, ये तुमको भिखारी बनाने आया। विष्णु है, बड़ा छलिया है, छल करने आया। झूठ बोलो। राजा के राज्य के 5 भाग होते, जिसमें से किसी ब्राह्मण भिक्षुक को दिया जाता, चाहिए तो लो वरना जाओ। अब तक बलि को था कि देना है, लेकिन अब जब बलि ने सुना कि ये कौन है, कौन है, नारायण जगन्नाथ, और जब बलि को पता चला कि जगन्नाथ पधारे हैं, तो बलि के मन में बात आ गई, सिबि दधीचि हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हेतु कोटि कलेशा। इस पृथ्वी पर शिवी जैसे राजा एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े करवाए, तुलवाए और दान में दिए। हरिश्चंद्र जैसे राजा सत्य और धर्म के लिए अपने आप को चांद डाल के यहां बेचा, और दधीचि जैसे ऋषि देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दान में दी। बलि सोच रहे हैं भाग्य तो उदय हुए, कौन आया, जगन्नाथ। दुनिया जिससे मांगती है वो मांगने आया। दूंगा, आज भले खुद को देना पड़े, दे दूंगा। शुक्राचार्य जी मना कर रहे, बलि ने कहा दूंगा। आज गुरु जी की बात भी नहीं माननी। जब जल डालने की बारी आई तो जल पात्र से जल ना निकले। भगवान ने कहा महाराज लगता है तुम्हारे जल पात्र में कचरा बचरा घुस गया है, साफ कर दूं। बलि ने कहा बिल्कुल सरकार, करो साफ। अब जैसे ही जल पात्र में कुसा डाला तो शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे। जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर गया, उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। धर्म के काम में जो बाधा डालता है उसका हाल यही होता है। इसलिए धर्म के काम में यदि सहायता ना कर सको कोई बात नहीं, कम से कम बाधक मत बनना। एक आंख फूटी, बाहर आए, 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को नापा। बलि के पास 3 लोक, भगवान ने 2 पग में नाप लिए। अब भगवान कहे महाराज तीसरा पग दो, और बलि कहे कि सरकार 3 लोक थे, 2 पग में नाप लिए, अब तो कुछ है नहीं। भगवान ने कहा तो संकल्प अधूरा छोड़ोगे? बलि ने कहा सरकार अधूरा तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, इतना तो जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है। इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है। आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। और राजावली और राजावली की पत्नी वहीं पर लेट गए, और भगवान ने बलि के सिर पे रखा पैर, और तीसरे पग के रूप में भगवान ने राजावली को नाप लिया। अब जब राजावली के सिर पे पैर रखा, बलि हो गए भगवान के।
भगवान ने बलि को रस्सी से बांधा, अब बलि हाथ जोड़ के खड़े हैं, भगवान खुश भी हैं भक्त के ऊपर। तो भगवान कहते हैं महाराज ये जो पृथ्वी लोक है ये मनुष्यों का, स्वर्ग है देवताओं का, राक्षसों के लिए पाताल। आप पाताल चले जाइए, सबको लेकर के पाताल लोक में निवास कीजिए। उस समय पाताल का राजा बलि को बनाया और भगवान ने पूछा कि और बताओ और क्या चाहिए, कुछ चाहिए? अब बलि कह देते नहीं नहीं मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए, मुझे तो पृथ्वी ही चाहिए। बलि ने क्या मांगा? बलि कह रहे हैं प्रभु स्वर्ग पृथ्वी की कामना नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि यदि मैं पाताल का राजा, यदि मैं पाताल का राजा, तो नारायण ये वरदान दो कि 24 घंटे मेरी आंखों के सामने मेरे द्वारपाल बन करके आप खड़े होंगे। और भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। क्यों क्यों कह दिया? क्योंकि बस भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। बलि से कहा ठीक तुम पाताल के राजा, और वचन देता हूं कि 24 घंटे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा द्वारपाल, तुम्हारा सेवक बन करके खड़ा रहूं।